नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शालू क्लासेस में। मैं आज आपको कराऊंगी कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, फीचर्स कैसी हैं, ज्योग्राफिक साइज कितना है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं एंड एंडोमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। देखिए, सबसे पहले तो हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी करेंसी क्या है, हमारा फिस्कल ईयर कौन सा है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी कितनी है, जीडीपी रैंक कितना है, कंट्री ग्रुप डेवलपमेंट इमर्जिंग क्या क्या है, वो सारी चीज़ें, हम कौन कौन से ग्रुप्स में ऐड हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हम डील करते हैं, इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। आइए देखते हैं करेंसी ऑफ इंडिया क्या है। ये हम सबको पता है, रुपी है, INR रुपी। फिस्कल ईयर हमारा कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, WCO है, साफ्टा है, ब्रिक्स है, G20 है, BIS है, ADB एंड अदर्स। इन सब की डिटेल्स मैं आपको एक फर्दर अलग वीडियो में बना के दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं इनके बारे में डिस्कशन करने लगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी आपको, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, जीडीपी एंड जीडीपी रैंक। जीडीपी रैंक में इंडिया अभी 5th पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मैं डेट की बात करूं तो आज के टाइम में इंडिया की 19th पोजीशन है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिपोर्ट पब्लिश की है 2022 में कि कौन सी कंट्री डेट के मामले में, उधार के मामले में, कर्ज के मामले में कौन सी पोजीशन पे है। तो उस रैंक में, उस लिस्ट में इंडिया की जो पोजीशन आई है वो है 19th। अगर मैं उस रिपोर्ट की थोड़ा सा और आपसे डिटेल में डिस्कशन करूं तो वहाँ पे ये बताया गया कि 19th पोजीशन है। और अगर देखा जाए तो इंडिया में हर पर पर्सन के ऊपर 30,000 रुपये का जो है कर्ज है आज के टाइम में। 30,000 रुपये हमारे ऊपर सिर है, उधार है। मतलब इतना पैसा इंडिया ने या तो अदर कंट्रीज से लिया हुआ है या फिर वर्ल्ड बैंक से ले रखा है। ये है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मैं नेचर की बात करती हूँ। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है एंड पब्लिक सेक्टर भी है। गवर्नमेंट भी हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो है प्राइवेट को हैंड ओवर कर रखी हैं। देखिए, अगर 1991 से पहले की बात करूँ मैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने से पहले, तो सब कुछ ही इंडिया में क्या था, गवर्नमेंट के पास था सब कुछ। लेकिन सिचुएशन ऐसी आई, उस टाइम कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, कौन थे हमारे, मनमोहन सिंह। तो सिचुएशन ऐसी आई हमारी कंट्री में, क्राइसिस हुए, पैसे की नीड हुई, पैसा हमारे पास था नहीं और सब कुछ ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ना तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, ना एम्प्लॉयमेंट था, कुछ भी नहीं था। तो इंडिया भागा गया फिर वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई हमें पैसा दे दो, हमारे कंट्री के पास पैसा है नहीं। वर्ल्ड बैंक ने बोला ऑलरेडी हमने आपको इतना सारा पैसा दे रखा है, अगर हम और पैसा आपको देंगे तो आप कैसे रीपे करोगे आप उस पैसे को, हमें कोई एश्योरिटी नहीं है, हमें कोई गारंटी नहीं है। आप कोई ऐसी स्कीम हमें बताओ जिससे हम आपको पैसा दे दें, हमें भी एश्योरिटी हो जाए, हमें भी थोड़ी शांति हो जाए कि भाई हाँ, हमने पैसा अपना इस कंट्री को दिया है तो एक टाइम पीरियड के बाद ये पैसा हमारा वापस दे देंगे, ठीक है। अब हमारे मनमोहन सिंह वापस आए, इंडिया में कोई ऐसी स्कीम तो थी नहीं, तो सब इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े मीटिंग्स हुई, ठीक है। तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई अब रिफॉर्म लाने का समय जो है आ चुका है। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारे, LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो, तीनों क्या थी, लिबरलाइजेशन में लिबरल कर दिया गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट थी, किसी को भी अलाउ नहीं था कुछ, अगर कोई लाइसेंस भी लेना है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करने तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, तो उनको थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन, अदर कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होने लगा, दूसरी कंट्री को बोला गया कि आइए आप इंडिया के साथ व्यापार कीजिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये सारी चीज़ें हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, 1991 से पहले सब कुछ
गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया कि अब आप भी इस फील्ड में काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हुई 1991 में, जिनको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक के पास गए मनमोहन सिंह, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा, पैसा मिल भी गया, क्योंकि उनको इस स्कीम पे पूरा विश्वास था कि इंडिया अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो करता है तो बहुत ही बड़ी इकोनॉमी के रूप में फ्यूचर में उभर के बाहर निकलेगा। और वहीं अगर मैं रैंक की बात करूँ, लिस्ट की बात करूँ, तो इंडिया आज के टाइम में 5th दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसके फीचर्स एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, प्राइवेट भी है एंड गवर्नमेंट भी है। ठीक है, वहीं अगर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिकली बेस है वो किस पे बेस है, सर्विस सेक्टर पे। 60% शेयर ऑफ जीडीपी कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। और 53% ऑफ इस पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब भाई एग्रीकल्चर का भी डिटेल में देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, उन प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं हम, क्या न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बजट आप सबको पता है कि बजट पेश करती है हमारी इकोनॉमी। हर साल फेब में बजट पेश किया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को कितना पैसा अलॉट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ये इंडिया हमारी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन इससे आप समझ सकते हो कि भाई प्राइवेट सेक्टर को कितना हैंड ओवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही जो है कंट्रोल उन पर से हटा लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस कंट्रोल को थोड़ा लिमिटेड रखा है। अब गवर्नमेंट इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करती किसी को भी, कंट्रोल में है अभी भी सारे सेक्टर, लेकिन उतना नहीं है जितना 1991 से पहले थे। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर अभी भी गवर्नमेंट बोलती है कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ क्या सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट बिजनेसेस को, कि आपको अपने टोटल प्रॉफिट का या फिर इतना % आपको पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, इतना आपको टैक्स के रूप में देना है, इतना आपको नेचुरल रिसोर्सेज या इकोनॉमी के नेचर के उससे आपको स्पेंड करना है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट ने सारा ही उन पर से कंट्रोल हटा लिया। गवर्नमेंट के पास अभी भी कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। फ्री एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने बोला ना, एक लेवल एक तरह से फ्री भी छोड़ रखा है और एक तरह से कंट्रोल भी कर रखा है उन सेक्टर्स को। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए फीचर्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के। एग्रीकल्चर, मैंने बताया ना 59% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम है, आपको पता ही है। पॉवर्टी कितनी है इंडिया में, पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट के कोई सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए लो पर कैपिटा इनकम है। अब ये है जीडीपी मतलब जीडीपी तो काउंट करते हैं हम, जीडीपी है, जीएनपी है, यही इन्हीं दो चीज़ों से तो पता चलता है कि हमारी कंट्री जो है कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी फीचर है। फिर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये तो आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का मिक्स है। फिर है अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज़ क्या होती है भाई, अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। मतलब इस सिंपल यहाँ पे कहने वाली बात सिर्फ ये है कि एक अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देख सकते हो कि एक अमीर कितना और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उस गैप को भरने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कितने साल लगेंगे, कितने सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की न्यू टेक्निक्स लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। ह्यूमन कैपिटल का यहाँ पर मतलब ये है कि एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है हमारी। देखो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये जो साउथ एशियन नेशंस है ना, ये सारे लेबर इंटेंसिव है। मतलब यहाँ पे कैपिटल, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, एक होता है लेबर इंटेंसिव कंट्री। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे वो है कैपिटल इंटेंसिव, मतलब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। देखो आपने देखा है ना, कई लोग बाहर चले जाते हैं बाहर रहने के लिए और बोलते हैं भाई घर का काम तो खुद ही करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, सारे छोटे मोटे काम उनको खुद क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि वो
किसी मेड को या किसी ऐसे बंदों को वो हायर नहीं कर सकते, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे घर पे रख लिया, मेड रख लिया, कारपेंटर बुला लिया, ठीक है, मैकेनिक बुला लिया, ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि इंडिया लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे ये सारे मैकेनिक, मिस्त्री वगैरह सब कुछ हमें इजीली सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है, चीप लेबर मिल जाती है हमें चीप रेट पे। वहीं अगर कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लेबर नहीं होती वहाँ पे, आपको चीप लेबर नहीं मिलेगी, वो बहुत ही महंगी पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कि भाई दूसरी कंट्री में जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वहाँ पे तो आपको सारे काम खुद मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। इमेंस ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, अब सर्विस सेक्टर का तो हमने देख लिया कि 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी फीचर है। तो फीचर्स आई थिंक हमारे क्लियर हो गए होंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक कर दिया करो, कमेंट में मेरे को बताया करो जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखिए जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। अब वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड सनलाइट हो गया, वाटर हो गया। अब देखो वाटर अनलिमिटेड है, लेकिन पीने वाला वाटर लिमिटेड है, लेकिन अगर हम टोटल सिर्फ वाटर की बात करें तो वो अनलिमिटेड है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है। नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर हो गया, ये सारी चीज़ें, लैंड हो गया, ठीक है, लैंड भी लिमिटेड है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये तो हुए नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैं अगर बात करूं मैन मेड रिसोर्सेज तो वो क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बना किससे, कोल तो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है लेकिन लिमिटेड है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे, इलेक्ट्रिसिटी पानी से भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से भी बनती है, सोलर लाइट का तो आपने सुना ही होगा, सोलर लाइट का कितना सिस्टम आ गया अब वो सनलाइट भाई नेचुरल रिसोर्स था हमारे पास। अब हमारे लोगों ने, कुछ मैकेनिक्स ने, इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि कैसे हम इस नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, सोलर प्लेट्स का निर्माण कराया, ठीक है। उससे हमें क्या मिलने लगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, और इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गई, हमारा मैन मेड रिसोर्स बन गया, ठीक है। तो ये है ओवरव्यू, मतलब मेनली यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की गई है कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए ये है इन ज्योग्राफिक साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आप चार्ट में देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स है सबसे, फिर जापान, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, फिर इंडिया है, ऐसे बहुत सारी कंट्री चार्ट में आप देख सकते हो। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। एंडोमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिंपल इसका मीनिंग यही होता है स्टूडेंट्स के, गॉड गिफ्टेड, हमारे पास गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज कौन से हैं, ठीक है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। इकोनॉमिक्स की मैं एक पूरी सीरीज चलाने वाली हूँ, पूरा ही सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, या फिर नॉर्मल हमारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हों, मैं वो आपको हर एक वीडियो में देती रहूँगी। इसके साथ साथ मैं अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ, और जो हमारे डेली की इकोनॉमिक न्यूज़ हैं वो भी मैं अपने चैनल पे वीडियोज़ उनकी शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।